नमस्कार मित्रों, अल्मोड़ा विधानसभा 52 से मैं विधायक प्रत्याशी विनोद तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज पुलिस में आयु बढ़ाने के लिए जो मेरी मांग थी और वन दरोगा में एसआईटी जांच को लेकर के जो मैंने भूख हड़ताल शुरू की है, इन दो मुद्दों पर उसका 5वां दिन है। और आज सबसे पहले मैं उत्तराखंड के युवा साथियों को खरी खोटी सुनाना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों की बात सरकार इसलिए नहीं सुनती क्योंकि आप लोगों में एकता नहीं है। आप लोगों को रखा रखाया और पका पकाया चाहिए कि हो जाए, कोई लड़े मरे आपकी तरफ से, आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं 5 दिनों से आपके हित, आपके हक और आपके हुकूक के लिए यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, लेकिन लोग लाइक करने में, शेयर करने में इस वीडियो को संकोच कर रहे हैं और तो और गलत सलत कमेंट भी कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड की युवा शक्ति से पूछना चाहता हूं, या तो आप नहीं चाहते हैं कि एज 23 से 28 हो जाए और वन दरोगा की निष्पक्ष जांच हो, और या तो आपको सपोर्ट करना होगा। एक व्यक्ति को कम से कम वीडियो 3 लोगों तक शेयर करना ही होगा, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाना ही होगा। आज ये तय कर लीजिए, क्योंकि मैं राजनीति जरूर करता हूं, मैं हूं राजनेता, मुझे राजनीति करनी पड़ेगी। इस बारे में मेरे मन में कोई वो कंफ्यूजन नहीं है। लोग कहेंगे आप तो राजनीति कर रहे हैं, हाँ मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं राजनेता हूं तो राजनीति करूंगा, लेकिन आपके हितों के लिए लड़ भी रहा हूं, ये उसका दूसरा पक्ष है। और आज जो इस मुद्दे पर मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं, अपने विधि की ड्रेस पहन के आया हूं, लॉ की ड्रेस पहन के आया हूं, इसके कारण है क्योंकि आज मुझे संविधान के पक्षों पे बात करनी है। आज मुझे बात करनी है देहरादून में बैठे हुए अधिकारियों और सत्ताधीशों से, जिन्होंने आजकल एक नया लॉलीपॉप देना बच्चों को स्टार्ट किया है। और आज उन्हें संविधान की बारीकियां मैं बताना चाहता हूं कि आखिरकार वो इस तरीके से हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बहुत सारे लोग मिले हैं इस मुद्दे को लेकर के। मेरी भूख हड़ताल की जानकारी भी देहरादून में बैठे हुए सभी सत्ताधीशों, सभी अधिकारियों को है, वो जानते हैं इस बात को। और जब उनसे सवाल पूछे जाने लगे तो उन्होंने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली एक मैसेज सरकार की तरफ से जरूर कन्वे किया जा रहा है, एक मैसेज सोशल मीडिया में लीक जरूर किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी ने जो शासन के सचिव है, सेक्रेटरी है, उनसे कह दिया था कि पुलिस में आयु संबंधी बढ़ाने की आप प्रोसीजर शुरू कीजिए, और ठीक दूसरे दिन से ही आचार संहिता लागू हो गई। तो ये आचार संहिता के चलते ये 23 का 28 साल हो नहीं पाया, वन दरोगा की जांच इस कारण से हो नहीं पाई। ये बातें सोशल मीडिया में घूम रही है। इसमें कितनी सत्यता है, कितनी असत्यता है, इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कई सारे न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया साइटों से ये बात निकल के आई है। चलिए, इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का इल्म है कि युवा शक्ति नाराज है, और युवा नाराज है इस बात का अंदाजा सरकार को ओपिनियन पोल में दिख रहा है। तो इसीलिए जो हाथ पैर फूले हुए हैं सरकार के, इस बात से हाथ पैर जो फूले हुए सरकार के, उनकी चिंता दिख रही है। लेकिन मैं आज देहरादून में बैठे हुए अधिकारियों, मंत्रियों को यहां से संविधान की वो बातें बताऊंगा जिनके चलते वो अभी भी, आचार संहिता के चलते भी वो आयु 23 से 28 कर सकते हैं, जिसके चलते वो आज भी कहीं ना कहीं वन दरोगा की जांच करा सकते हैं। ये ऐसे कौन से प्रावधान है, इस पर मैं आज चर्चा करूंगा। वीडियो को तफसील से देखिए। सबसे पहली बात जो मैं आज कहने जा रहा हूं, एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, गौर से सुनिए। माना 2024 के लोकसभा के चुनाव का दौर चल रहा है। एक एजम्पशन मानते हैं, एक उदाहरण देके समझाता हूं ताकि सरकार को भी समझ में आए और आप लोगों को भी समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। माना देश में 2024 आ गया और लोकसभा के चुनाव की अवधि आ गई है और आचार संहिता लागू हो गई है। मोदी जी दनादन रैलियां कर रहे हैं, विपक्ष के लोग भी रैलियां कर रहे हैं, वोटिंग चालू है, और बीच में ही
पाकिस्तान और चीन ने आक्रमण कर दिया, इन केस माना इन दो देशों ने आक्रमण कर दिया, तो उस केस में क्या देश की सरकार ये कहेगी कि नहीं, अभी तो आचार संहिता लगी है, पहले चुनाव को हो जाने दिया जाए, उसके बाद ही हम इस पर रिएक्ट करेंगे? समझे आप? क्या करना होगा, तुरंत एक एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा दी जाएगी और चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक गद्दार मुल्कों को उनकी भाषा में हमारी महान सेना जवाब देगी, ये किया जाएगा उस समय। तो ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है क्योंकि कोई भी सरकार आचार संहिता में, भले फुल पावर की सरकार नहीं होती, लेकिन एक केयर टेकर गवर्नमेंट जरूर होती है और हर सरकार के ऊपर एक सरकार का प्रमुख होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्यपाल होता है, और अगर कोई ऐसी सरकमस्टांसेस आ जाते हैं, ऐसी स्थितियां आ जाती है कि किसी विषय पर जो कि लोक महत्व का हो, जिसपे अविलंब यानी बिना किसी देर किए कानून बनाने की जरूरत हो, तो हमारा संविधान आर्टिकल 123 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 200 अनुच्छेद 200 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यहां पे मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे पक्का याद अभी तो नहीं है। फिर कई लोग बोलेंगे अबे इसको तो खुद संविधान नहीं पता, तो जितना मुझे याद है अपने याददाश्त से बता रहा हूं, आर्टिकल आप करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो यही मैं राज्य सरकार को आज समझाना चाह रहा हूं। भले ही आज आचार संहिता लागू है, लेकिन आचार संहिता में भी एक केयर टेकर गवर्नमेंट है। भले उसे पावर ना हो तो क्यों ना एक राज्यपाल ऑर्डिनेंस ले आए, अध्यादेश ले आए, एज बढ़ाने को लेकर के और एसआईटी जांच को लेकर के, और उस अध्यादेश की मान्यता तब तक होगी, उस अध्यादेश की मान्यता तब तक होगी जब तक वो नई सरकार का गठन, नई विधानसभा का गठन होके 1 महीना या 42 दिन नहीं हो जाते, या कम से कम 1 माह नहीं हो जाता। नई जो सरकार बैठेगी विधानसभा में उसका अनुमोदन करे, ठीक है, उसको रिजेक्ट करे, ठीक है, लेकिन राज्यपाल महोदय से रिक्वेस्ट करके आप एक अध्यादेश एसआईटी जांच को लेकर के, एक अध्यादेश आयु बढ़ाने को लेकर के आसानी से लेके आ सकते हैं। और मुझे तो आश्चर्य है, इतने वरिष्ठ अधिकारी यूपीएससी का एग्जाम पास करके एम लक्ष्मीकांत को रट्टा मार करके वहां पे गए हैं सेलेक्ट होकर के, जब एक सामान्य से एलएलबी के छात्र को, एक छोटे से विधि के छात्र को ये बात पता है, तो उनको कैसे नहीं पता है? और नहीं पता है तो ये कितने बड़े दुख की बात है यूपीएससी के लिए भी, कि लोगों को, अधिकारियों को यही नहीं पता चल पा रहा है, अंड बंड बहाने दिए जा रहे हैं, या सरकार को नहीं पता। ये क्या माजरा है? ये राज्य का युवा आज टकटकी लगाए देहरादून की तरफ देख रहा है और युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये भूख हड़ताल मेरी भूख हड़ताल नहीं है, ये भूख हड़ताल उत्तराखंड के दसियों लाख उन युवाओं की भूख हड़ताल का एक सिंबल है, एक प्रतीक है, जो कि भ्रष्टाचार की चक्की के तले पिस रहा है, जो कुशासन या कुनीतियों के नीचे दबा हुआ पिस रहा है, और जो आज अपने आप को ठगा हुआ, कमजोर, लाचार महसूस कर रहा है। अगर हम समृद्ध उत्तराखंड बनाने की बात करें, जब तक युवा शक्ति पूरी ताकत अपने हाथ में नहीं ले लेती, तब तक मैं मानता हूं कि ये उत्तराखंड का पुनर्निर्माण, उत्तराखंड का महानिर्माण संभव नहीं है। और अल्मोड़े की जनता, अल्मोड़े की संभ्रांत जनता से मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं, उत्तराखंड की जनता से मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि मुझे निश्चित तौर पर विजय बनाए, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति भी विधानसभा में होना चाहिए जो गरीब वर्ग की आवाज उठाए, जो मजदूरों, मजलूमों, कमजोरों की आवाज उठाए, जो किसानों की आवाज उठाए। इन सत्ताधीशों के बीच में एक गरीब किसान का बेटा जरूर होना चाहिए, जो सरकार को लगातार उन जिम्मेदारियों का एहसास कराए, उन जिम्मेदारियों का एहतराम कराए, जिन जिम्मेदारियों को लिए, जिन आकांक्षाओं को लिए इनको हम लोग यहाँ से भेजते हैं।
तो आप सभी लोगों से अपील है कि अल्मोड़ा की संभ्रांत जनता आपके मुद्दे उठाने वाले इस विधायक प्रत्याशी विनोद तिवारी को भारी बहुमत से इस बार जीत दिलाएगी। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय हो, युवा शक्ति जिंदाबाद।